नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान में युद्ध शुरू हुए एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज 8वां दिन है। अमेरिका और इजराइल घातक हथियारों के साथ बड़े हमले किए जा रहे हैं, फिर भी ईरान को रत्ती भर भी झुका नहीं पाए हैं। और इसी मसले पे कवि कुंवर नारायण की कविता की एक लाइन याद आती है। ये देखिए, कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी इस कविता को। बहुत महत्वपूर्ण कविता है ये कुंवर नारायण की। और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो खून की आखिरी बूंद तक, बंदूक की आखिरी गोली तक लड़ने वाला है, यानी वो झुकने वाला या रुकने वाला नहीं है। ईरान का ये जज्बा ही अब ट्रंप और नेतन्याहू को डरा रहा है। अमेरिका समृद्ध देश दिखाई देता है, हालांकि अब वहां भी ये चिंता सताने लगी है कि ईरान अपने सस्ते लेकिन घातक ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स के दम पर यूक्रेन की तरह लंबा युद्ध खींचकर उसे आर्थिक दलदल में फंसा सकता है। अमेरिका में बने हथियार काफी महंगे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने ड्रोन बेस को इतना मजबूत बना लिया है कि उसने ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। और इजराइल तक बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर ईरान ने जता दिया है कि वो झुकेगा नहीं। हालांकि ट्रंप अब भी धमका ही रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा और नए टारगेट को शामिल करने के लिए हमलों को बढ़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जो लिखा है आपके सामने है, आज ईरान पर बहुत जोरदार हमला होगा। उन्होंने आगे कहा है कि ईरान के बुरे बर्ताव की वजह से उन इलाकों और लोगों के ग्रुप को पूरी तरह से तबाह करने और पक्की मौत के लिए गंभीरता से सोचा जा रहा है, जिन्हें अब तक टारगेट करने के बारे में नहीं सोचा गया था। आपको बता दूं कि इस युद्ध में यूरोप से लेकर एशिया तक की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, तो दूसरी तरफ खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज भी तबाह हो रहे हैं और गुस्सा अमेरिका पर ही निकल रहा है। खाड़ी देशों पर ईरान के हमले से जान और माल दोनों का भारी नुकसान हुआ है। खाड़ी देशों में फंसे पर्यटक अब भी संकट का सामना कर रहे हैं। एयर स्पेस बंद होने की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। समंदर में हजारों तेल के जहाज फंसे हुए हैं और इनमें 36 जहाज भारत के भी हैं। ऐसे में तेल की आपूर्ति में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है। भारत में आज घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जो महंगाई पर असर डालेंगे। वैसे कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने चेतावनी दी है कि यह युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और खाड़ी क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने पर तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ये चेतावनी दी है साद अल काबी, कतर के ऊर्जा मंत्री ने। शुक्रवार को अमेरिकी कच्चे तेल की, यानी कल, अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 2 वर्षों में पहली बार $90 प्रति बैरल से ऊपर चली गई। लेकिन लड़ाई खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ट्रंप इसे और बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर वो सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है, यानी अमेरिका। इधर अमेरिका ने इजराइल को 15 करोड़ 10 लाख डॉलर के नए हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण करने तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। ये ट्रंप ने कहा, बिना शर्त आत्मसमर्पण। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि देश अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा है। और वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए कहा है कि अब ईरान उन देशों पर हमला नहीं करेगा। पेजेश्कियान ने ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित एक वीडियो संदेश में कहा है कि मुझे लगता है कि उन पड़ोसी देशों से माफी मांगना जरूरी है जिन पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। हम शांति और सुकून कायम करने के लिए इलाके में सहयोग की अपील करते हैं। पेजेश्कियान ने आगे कहा कि सैन्य बलों को एक आदेश दिया गया है, अब से पड़ोसी देशों पर तब तक हमला न करें जब तक कि उन पर पहले हमला न हो।
उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस मौके का फायदा उठाकर ईरान पर हमला करने की सोच रहे हैं, उन्हें साम्राज्यवाद की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल या अमेरिका का समर्थन करना इज्जत और आजादी का रास्ता नहीं है। इनके इसी बयान पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि यह वादा सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले की वजह से किया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट में बुली नहीं रहा, बल्कि वो मिडिल ईस्ट का लूजर है और कई दशकों तक ऐसे ही रहेंगे जब तक वो सरेंडर नहीं कर देते या ज्यादा संभावना है पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। यहां जब तक वो सरेंडर नहीं कर देते या पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। ट्रंप की तो हमेशा से चाहत यही रही है कि वो ईरान को खत्म कर दें और अपनी मर्जी की सरकार वहां बिठाकर सारे तेल संसाधन पर अपना कब्जा कर लें। इसीलिए कभी सुप्रीम लीडर अपनी मर्जी से चुनने की धमकी दी जाती है ट्रंप की तरफ से, तो कभी बड़े हमले की बात कही जाती है। लेकिन इस लड़ाई में रूस भी ईरान की मदद कर रहा है, ऐसी खबर आई है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के अनुसार, जी हां, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जिससे वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। अगर रूस ईरान की मदद कर रहा है तो तय है कि ये लड़ाई लंबी खींचेगी और ट्रंप ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएंगे। इधर पाकिस्तान चलिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है और ऐसे में इस्लामिक नाटो की संभावनाओं पर चर्चा भी की है और कह रहे हैं कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन मुलाकात और इनकी जो संभावनाएं हैं वो तेज हो गई हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ महीने पहले तुर्की ने परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर त्रिकोणीय इस्लामिक नाटो जैसा रक्षा गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। इसका उद्देश्य अशांत मध्य पूर्व और उसके बाहर सुरक्षा समीकरणों को फिर से आकार देना है। आप याद रखें कि सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 2025 रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक देश पर हमला मतलब दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ईरान पर हमले की तो पाकिस्तान ने निंदा की थी और सऊदी अरब तो अब तक अमेरिका के साथ है। ऐसे में क्या ट्रंप को मिडिल ईस्ट में धोखा मिलने वाला है और इस्लामिक नाटो यहां पश्चिमी देशों की दादागिरी को रोकेंगे? बड़ा सवाल है। तो आज चर्चा करेंगे कि खाड़ी देशों पर हमले रोकने के ऐलान से क्या ईरान के पक्ष में बन रहा है माहौल और यह युद्ध ट्रंप के लिए एक ऐसा दलदल साबित होगा जिससे निकलना ट्रंप को, अमेरिका को, इजराइल को बहुत मुश्किल होगा और यहां नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं। ये यहां दिखाई दे रहा है क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए, या कोई एग्जिट खोजने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या है ईरान जंग पर बड़ा अपडेट? ये सारी